हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनेट्स से रिलेटेड है। और लाइकेन प्लैनेट्स जो है वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है और इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए क्या क्या रेमेडी है जो कि आप होम रेमेडी कर सकते हैं, और क्या क्या इसके लिए मेडिकेशन होता है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ की जो ओरल लाइकेन प्लैनेट्स है, ये जो फर्स्ट साइन आपके माउथ के अंदर आपको दिखेगा, जिसको आप कह सकते हैं कि वाइट लाइंस का बनना। और ये वाइट लाइंस बिना किसी हैबिट के आपके माउथ के अंदर बन सकता है, यानी कि जो पर्सन हैबिचुअल नहीं है, यानी कि जिनको किसी भी प्रकार की बैड हैबिट नहीं है, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, उनको भी ये बन सकता है। तो ऐसे पर्सन जो मोर प्रोन होते हैं उसमें जो है फीमेल पेशेंट आती हैं, और फीमेल में लाइकेन प्लैनेट्स ज़्यादा होता है। और अगर आपका जो शेड्यूल है अगर काफ़ी स्ट्रेसफुल है तो भी आपको लाइकेन प्लैनेट्स की समस्या हो सकती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ओरल लाइकेन प्लैनेट्स की। क्योंकि लाइकेन प्लैनेट्स जो है ये म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर है, और ये आपके हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज़ पे हो सकते हैं। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, और म्यूको का मतलब है यहाँ पे म्यूकोसा, यानी ओरल म्यूकोसा। तो म्यूको क्यूटेनियस है यानी स्किन और ओरल कैविटी दोनों के को ये मिला जुला प्रभावित करता है। और सबसे जो फर्स्ट साइन अपीयर होता है वो माउथ के अंदर होता है। तो लाइकेन प्लैनेट्स में क्या होता है, तो वाइट लाइंस का बनना। और ये जो पैटर्न है इसके क्लिनिकल वेरिएंट अलग अलग हैं, जिसमें कि रेटिकुलर पैटर्न जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन में पाया जाता है। और इसके जो पैटर्न है वो क्रिस क्रॉस फैशन में आपको मकरे के जाल की तरह आपको लगेंगे कि माउथ के अंदर फैले हुए हैं। इसका जो प्राइम साइट होता है वो रेट्रोमोलर एरिया है, यानी जो आपके जो पीछे के दांत हैं वहाँ साइड में, ये गाल के सतह पे अंदर की तरफ से हो सकते हैं, या फिर वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग, या फिर लेटरल सरफेस ऑफ टंग, या डॉर्सो लेटरल सरफेस ऑफ योर टंग इन्वॉल्व हो सकता है। कई बार फ्लोर ऑफ माउथ भी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो मिरर में दिखता नहीं है जब वो सेल्फ एग्जामिन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, एक तो लाइंस आपको दिखेंगे, दूसरा कि आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। जब भी आप हॉट एंड स्पाइसी फूड लेंगे तो बर्निंग सेंसेशन होगा। और इसमें जो अलग क्लिनिकल वेरिएंट हैं, जैसे कि इरोसिव लाइकेन प्लैनेट्स, या हाइपरप्लास्टिक लाइकेन प्लैनेट्स, या फिर आप यूँ कह लें बुलस लाइकेन प्लैनेट्स, या एट्रोपिक लाइकेन प्लैनेट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिकल वेरिएंट है यहाँ पे। आपके माउथ के अंदर जो अगर रेटिकुलर पैटर्न है तो ये जो है रेटिकुलर पैटर्न आपको कम तकलीफ देगा, यानी कि इसके जो प्रोग्रेस है ट्रीटमेंट के बाद वो अच्छे हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है आफ्टर ट्रीटमेंट, ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। और यहाँ पे जो है आपकी डिफ़िकल्टीज़ भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू इरोसिव लाइकेन प्लैनेट्स। इरोसिव लाइकेन प्लैनेट्स में रेडनेस बहुत ज़्यादा रहेगा, प्लस साइड में आपको वाइट लाइन्स भी दिखेंगे। हो सकता है कि मैं फ़ोटो शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं यूट्यूब की तरफ से, तो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स मैं शेयर नहीं कर पाती यहाँ पे। तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि अगर इरोसिव लाइकेन प्लैनेट्स है तो रेडनेस के साथ वहाँ पे आपको जो है वाइट लाइंस भी दिखेंगे। प्लस बुलस में क्या होगा कि फफोले बनेंगे और वो फूट जाएंगे, फिर उस पर येलो कवरिंग आ जाएगी। इस तरह से अलग अलग लाइकेन प्लैनेट्स में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं उनके, और आपको इसी डॉक्टर की मदद से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब आप ट्रीटमेंट की बात करें तो होम रेमेडी में आप क्या कर सकते हैं, तो होम रेमेडी में आप जितना हेल्दी डाइट लें, यानी कि जितना वेजिटेबल और फ्रूट को इंक्लूड कर सकते हैं वो करें, प्लेंटी ऑफ वाटर लें, स्ट्रेसफुल लाइफ को कम करें, अपने स्लीप ड्यूरेशन को इन्हांस करें। जो आपका मिनिमम स्लीप ड्यूरेशन है वो कम से कम 6 से 7 घंटे का ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आप स्मोकिंग अल्कोहल अगर कर रहे हैं तो क्विट करें उसको। और भी क्या आप कर सकते हैं होम रेमेडी में, तो जो फ्रूट्स जिसमें लाइकोपीन ज़्यादा मात्रा में है उसको आप लगातार यूज करें, लगातार लें। उसके अलावा भी जो सीजनल फ्रूट्स है वो भी आप लें। और मेडिसिन सपोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, तो मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के आप बिल्कुल ना लें। सबसे पहले अपने डायग्नोसिस को स्टेबल करें। और जैसा कि मैं बताऊं कि लाइकेन प्लैनेट्स जो है ये बीमारी जो है म्यूकोक्यूटेनियस है, तो समटाइम आपके स्किन पे जो है आपको ब्लैक धब्बे दिखेंगे, उसमें इचिंग हो सकती है।
तो आपके डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, सीवियरिटी क्या है, उसके बाद जो है इलाज किया जाता है। इलाज में जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसका स्टेरॉयड है, क्योंकि यहाँ पे जो है पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज करना होता है, क्योंकि लाइकेन प्लानस में आपके ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है स्टेरॉयड ऑइंटमेंट या आपको सिस्टेमिक स्टेरॉयड दिया जा सकता है, जो कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेना है खुद से। उसके अलावा ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा जो है कई पेशेंट जो डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए ये जो है एक सिंड्रोम यहाँ पे हो जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ग्रीन स्पैन सिंड्रोम। और इसमें पेशेंट को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और लाइकेन प्लानस तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको डॉक्टर के सलाह में, गाइडेंस में, प्रॉपर फॉलोअप में रहना है और ट्रीटमेंट लेना है। फिर आप डायबिटीज़ वाले पेशेंट को स्टेरॉयड दे भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा और उनकी शुगर लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा रेज हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनोसप्रेसेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग ड्रग रेजिम होती है, किसी एक रेजिम को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली अपने आप को एग्जामिन जब कर रहे हैं, तो मिरर में आपको ये देखना है कि लाइंस कहाँ पे बनी हुई है, उस लाइंस को देखना है। प्लस डॉक्टर से, अपने नज़दीकी स्पेशलिस्ट से मिले और उनसे बताएं अपनी प्रॉब्लम और जो भी सिम्टम है, और निश्चित तौर से आपको इसके लिए जो है डॉक्टरी सलाह में ही जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।